Hello students, today we are going to discuss the MCQs of forest and wildlife resources of class 10th. Let's discuss. Our first question is, which one of the following is not considered a sacred tree in India? इनमें से आपको बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा पेड़ है जिसे पवित्र नहीं माना जाता है, जिसकी पूजा हम नहीं करते या पूजा में उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं आपका पीपल की भी हम पूजा करते हैं, बानियन ट्री की भी करते हैं, मैंगो यानी कि जो आम की लकड़ियां हैं उसको हवन में यूज़ किया जाता है, हवन के काम में लाया जाता है। उसके पत्तों का भी हम बनाते हैं, घरों में लगाते हैं। तो इट मीन्स नीम इज़ योर करेक्ट आंसर। नीम का जो पेड़ है। क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट का एम क्या था? ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो चिपको मूवमेंट्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट का यानी चिपको मूवमेंट था जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड था। क्लियर। Now come to the third one. The species which are endangered of extinction are called. ऐसी स्पीसीज या ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं उसे क्या कहते हैं? तो वल्नरेबल स्पीसीज है, रेयर स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज या नॉर्मल स्पीसीज। तो इट मीन्स ये आएगा आपका सी ऑप्शन, एंडेंजर्ड स्पीसीज। Now come to the fourth one. The Himalayan brown bear is an example of. हिमालयन ब्राउन बियर किसका एग्जाम्पल है? वनरेबल स्पीसीज का, रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज या एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो जो हिमालयन ब्राउन बियर है ये बहुत कम रह गए हैं। इट मीन्स आपका बी ऑप्शन सही है, रेयर स्पीसीज। ओके। द एशियन चीता वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन द ईयर। यानी कि जो एशियाई चीता था उसे एक्सटिंक्ट, भारत से एक्सटिंक्ट कब माना गया, कब डिक्लेयर किया गया कि चीता समाप्त हो गया हमारे देश से? 1951, 1952, 2010, 1975। तो योर ऑप्शन इज 1952। 1952 में एशियाई चीता भारत से विलुप्त हो गए थे। नाउ कम टू द सिक्स्थ वन, हाउ मैनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? कितने टाइगर रिजर्व हैं भारत में? 10, 15, 27 और 29। तो जो टाइगर रिजर्व हैं आपके, ये आपके 27 है भारत में। 27 इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया वाज नियरली -% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ नियरली, कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज का वर्ल्ड में भारत का? तो योर आंसर इज 8 स्पीसीज आर द 8%। हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया? भारत में कितने प्रकार के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं? तो योर आंसर इज 47,000 species are found in flora and fauna in India. Now, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किस प्रदेश में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल। तो योर ऑप्शन इज ए, इट मीन्स राजस्थान में आपका सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नाउ कम टू द 10th वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू वनरेबल स्पीसीज? इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा वनरेबल स्पीसीज में आता है। ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन राइनो, ब्लू सीप। तो योर आंसर इज डी, ब्लू सीप आपका वनरेबल स्पीसीज में आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर
known as the extinct species. आपको बताना है extinct species इनमें से किसे कहा जाता है. Species whose population level are normal, whose population has declined, species with small population, या species which are not found. जो extinct हो गए, विलुप्त हो गए, तो उनको क्या कहा जाता है. Your option is D. स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड, ऐसे स्पीसीज जो अब नहीं पाए जाते, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं. नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट. ऐसे कौन सा स्टेट है जहाँ पर परमानेंट फॉरेस्ट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. तो बिहार, केरला, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश. तो योर आंसर इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया परमानेंट फॉरेस्ट में आता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग्स टू बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट्स आर नोन एज. जो फॉरेस्ट हैं और जो वेस्ट लैंड है, प्राइवेट, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के अधीन, इसे क्या कहा जाता है. सेक्रेड ग्रोव्स, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या अनक्लास्ड फॉरेस्ट. तो योर आंसर इज डी ऑप्शन. अनक्लास फॉरेस्ट में दोनों आएंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल भी और आपका गवर्नमेंट का भी. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वाज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम लिखा है इसमें, पहली बार. इन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज. प्रोटेक्टेड स्पीसीज 1991 में सबसे पहले किसको शामिल किया गया था. तो इंसेक्ट्स लिखा है इसमें फर्स्ट ऑप्शन, फिशेस, प्लांट्स या रेप्टाइल्स. तो योर आंसर इज इंसेक्ट. इंसेक्ट्स को लिया गया था पहली बार 1991 में. इंसेक्ट्स में आपके बटरफ्लाई, मोथ्स, बीटल, ड्रैगन फ्लाइज ये सारे आ जाते हैं. तो इंसेक्ट्स में आ जाएगा आपका 1991 में पहली बार इसको प्रोटेक्टेड स्पीसीज में शामिल किया गया था. नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. तो आपका आंसर क्या आएगा. डी, डिमार्केशन वाला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड रीज़न. इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वैलिड रीज़न नहीं है किसका, फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा एंड फोना के कम होने का. एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. तो आपका आंसर आएगा डी वाला, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. ओके, चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर वाज स्टार्टेड बाय. किसके द्वारा चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर अरुणा रॉय या आपका मेघना पाटकर. तो योर आंसर इज ए, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसको स्टार्ट किया था हिमालय में. नाउ कम टू द 18 नंबर. रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर आल्सो रेफर टू एज. रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है. अनक्लास फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट, ओपन फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट. तो योर आंसर इज बी, परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट कहा जाता है रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को. नाउ कम टू द 19th. द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन. इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब इम्प्लीमेंट किया गया. 1972, 1971, 2010 या 1982. तो योर आंसर इज ए, 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया. नाउ कम टू द लास्ट वन. विच इज़ नॉट अ थ्रेट
टू टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। इनमें से कौन सा डर नहीं है टाइगर प्रोटेक्शन पॉपुलेशन का भारत में? टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, श्रिंकिंग हैबिटेट, द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स, यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, या प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसको खतरा नहीं है टाइगर पॉपुलेशन के भारत में। ओके, watch this video, like, share and subscribe my channel. Okay, thank you for today.